नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो हम लोग देखेंगे कृष्णा डायग्नोस्टिक के क्वार्टर 3 के रिजल्ट आए हैं। उसके पहले हम चार्ट पे नज़र डालना चाहेंगे कि इसमें चल क्या रहा है। तो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हासिल हुआ जिसने भी इसके लिए अप्लाई किया था। 1100 से लेके ये आधा हो चुका है, 650 इसका भाव हो चुका है अभी। तो इसमें ऐसा क्या है कि जो स्टॉक में लगातार करेक्शन आता रहता है। और अगर हम देखें तो ये जो लो बना है यहाँ पे, इसको भी अब ये देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार और ऐसा लग रहा है ये चार बार। तो ये जो लाइन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रही है। तो बताऊंगा वो लाइन कहाँ पे है। लेकिन उसके पहले ऐसा लग रहा था, देखिए यहाँ पे, कि ये डब्लू पैटर्न बन चुका है। डब्लू पैटर्न बेसिकली जब स्टॉक डाउनवर्ड ट्रेंड में होता है तो उसके बाद अगर दो बॉटम बना ले तो उसको डबल बॉटम कहते हैं या फिर डब्लू पैटर्न कहते हैं। तो ये ऐसा लग रहा था डब्लू पैटर्न बन जाएगा, उसके बाद फिर ये ऊपर का ब्रेकआउट देके यहाँ पे फिर से स्टॉक ऊपर बढ़ेगा। लेकिन वो चीज़ कुछ नहीं हुआ, स्टॉक में वहाँ तक पहुँचा ही नहीं। उसके बाद फिर से ये उसी सपोर्ट पे फिर से आ गया नीचे। अब फिर से यहाँ पे, अब इसको हम ट्रिपल बॉटम कह सकते हैं, एक बॉटम, दो बॉटम और ये तीसरा बॉटम। तो ट्रिपल बॉटम बनाने के बाद फिर से स्टॉक वहीं पे था और उसके बाद फिर नीचे आ गया ऊपर, इस लाइन को क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है। तो अब देखिए, अब ऐसा लग रहा है ये चौथी बार यहाँ पे आ चुका है। बहुत क्रिटिकल जोन है ये, चौथी बार आ चुका है। और अगर यहाँ से अब रिकवरी होती है और ये जो लेवल है इसको पार कर लेता है तो फिर स्टॉक में और आगे तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो देखिए, स्टॉक में डबल बॉटम बहुत स्ट्रांग माना जाता है, ट्रिपल बॉटम उससे भी स्ट्रांग माना जाता है, और चार बॉटम हो जाए एक ही जगह पे तो उसको तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग माना जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि कंपनी के रिजल्ट अच्छे आते रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि फंडामेंटली बहुत वीक कंपनी हो तो उसमें कोई बॉटम का मतलब नहीं होता। अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है तो उसमें डेफिनेटली जो बॉटम है, अगर एक बार बन गया उसके बाद फिर वहाँ से शानदार तेज़ी देखने को मिलती है। तो ये लेवल अगर आप देख लें ध्यान से तो ये लेवल अराउंड 635 का है। तो 635 के नीचे अगर ये क्लोजिंग दे देता है तो फिर ये फिर इनवैलिड हो जाएगा और इसमें और नीचे गिरावट आ सकती है। लेकिन अगर जब तक 635 के ऊपर क्लोज नहीं देता तब इसमें देखिए ऊपर का जो लेवल है ये डेफिनेटली इंटैक्ट रहेगा। ये टारगेट जो है अराउंड, अगर हम बात कर ले तो ये वाला जो है 840 का, तो 840 के टारगेट्स इसमें बन जाएंगे अगर ये 635 को होल्ड करता है। और अगर 840 को भी कैप्चर करके यहाँ भी सस्टेन कर लिया तो फिर ये ऊपर के और टारगेट्स हैं ये अराउंड 960 980 की, वो भी खुल जाएंगे इसके लिए। तो कृष्णा डायग्नोस्टिक इसमें प्रिडिक्ट करना कुछ मुश्किल, बहुत मुश्किल है। हालांकि हम इसमें प्रिडिक्शन नहीं कर रहे हैं, हम जो चार्ट पे टेक्निकल चीज़ें हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें ये इस तरह से कुछ पैटर्न आपको नज़र आ सकता है अगर रिजल्ट ने साथ दिया तो। सबसे पहले हम रिजल्ट देख लेते हैं क्योंकि आज ही इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट आए हैं। उसके बाद क्वार्टर 4 के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो डेफिनेटली ये जो पैटर्न बना है पैराबोलिक, ये आपको इस चार्ट पे देखने को मिल सकता है। तो रिजल्ट ऑन द फेस काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और अगर हम देखें तो टोटल जो इनकम रहा है इस क्वार्टर में वो अराउंड 111 करोड़ रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर में, ये फिगर 111 करोड़ का ही था। तो ऊपर में कोई भी ग्रोथ नहीं देखने को मिली टॉप लाइन में। लेकिन जो आपको अच्छा फिगर लगेगा वो है कि इनके जो एक्सपेंस हैं, खर्चे हैं, वो डेफिनेटली कम हो चुके हैं। तो 89 करोड़ के आसपास इस क्वार्टर में खर्च हुआ है टोटल, और पिछले क्वार्टर में फिगर 95 करोड़ था। तो आप देख सकते हैं 6 करोड़ तो यहाँ से इन्होंने सीधे सीधे बचा लिया बिना टॉप लाइन में ग्रोथ होने के बावजूद। तो अगर हम टैक्स के पहले प्रॉफिट देख लें तो टैक्स के पहले प्रॉफिट इनका 21 करोड़ का बन रहा है। पिछले क्वार्टर में आपने देखा होगा 16 करोड़ था। तो ये जो 6 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है वो इनके एक्सपेंस में से ही आ रहा है। और अगर हम देखें, क्योंकि टॉप लाइन में ग्रोथ हुई नहीं है। उसके बाद अगर हम नेट देख लें, नेट प्रॉफिट देख लें तो नेट प्रॉफिट इसमें इसका 16 करोड़ के आसपास ही आ रहा है और पिछले क्वार्टर में ये 12.5 करोड़ था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 करोड़ का यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है। तो कंपनी ने अच्छे रिजल्ट पेश किए हैं एक बार फिर से। और जो ईपीएस आ रहा है वो 9 महीने का ईपीएस अराउंड 17.5 के अराउंड है। तो अगर 9 महीने का इतना है, अगर हम 12 का ट्रेलिंग 12 मंथ का एज्यूम कर लें कि ये फिगर जो है 22 के आसपास पहुंच जाती है, तो अगर आप देखेंगे शेयर प्राइस अभी 660 के आसपास है। और 22 की ईपीएस से अगर आप देखें तो आपको 30 का पी आराम से मिल जाता है। तो 30 का पी बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत सस्ता भी नहीं है। इसलिए अगर कंपनी इसी तरह ग्रोथ आगे डिलीवर करती रही तो डेफिनेटली यहाँ से नीचे जाने के चांसेस तो बहुत कम है, स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस कम है। हाँ, अगर रिजल्ट अच्छे रहें तो। अगर रिजल्ट स्टैग्नेंट रहते हैं तो ये बिल्कुल एक रेंज में फंसा रह सकता है और नीचे की साइड में 500, ऊपर की साइड में 800, इसी रेंज में फंसा रह सकता है। लेकिन जिस प्रकार से इस सेक्टर में
बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि डायग्नोस्टिक के सेक्टर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आगे चल के, तो डेफिनेटली यहाँ पे ग्रोथ आना बचा है। और हालांकि कंपनी के नंबर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी, ये नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो रेशियोज़ हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो इसलिए कभी कभी डाउट हो जाता है कि इतने अच्छे नंबर्स होने के बावजूद इसमें करेक्शन क्यों आ रहा है, इसमें क्या मैनेजमेंट का इशू है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है। तो ये सब चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं है, लेकिन जो चीज़ हमें ऑन द फेस दिख रही है वो तो बहुत अच्छी दिख रही है। और स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्शन क्यों नहीं आ रहा है, ये तो कोई इनसाइडर न्यूज़ ही होगा, या फिर अभी भी हम लोग को उस पब्लिक डोमेन में वो चीज़ नहीं है। तो इसलिए हम इस पर थोड़ा और वेट कर सकते हैं कि और चीज़ें क्लियर हो जाए तो हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि जिसके पास है उसको बिल्कुल इस तरह की कंपनियों में पल पल की खबरें यहाँ पे आपको ट्रैक करना हो, क्योंकि एक नेगेटिव न्यूज़ आएगी तो स्टॉक पूरा टैंक कर जाएगा। इसलिए इस तरह के स्टॉक्स में आपको बचना चाहिए। रिस्की बिजनेस है, लेकिन जो रिस्क ले सकते हैं उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी दिख सकती है। तो कृष्णा डायग्नोस्टिक, अभी इनका जो आपने देखा होगा 400 करोड़ का आईपीओ आया था, तो मतलब अभी इन्होंने अभी एक्सचेंजेस को भेजा है कि एक लेटर, और उसमें लिखा है कि हमने 400 करोड़ में जो डेविएशन हुआ है, कि मतलब कुछ पैसे इधर उधर चले गए हैं जो लिस्टिंग पर्पस में इन्होंने अपना DRHP में लिखा था कि हम यूटिलाइज़ करेंगे 400 करोड़ की दर, तो उससे अगर कुछ डेविएट होता है फिगर तो एक्सचेंजेस को बताना पड़ता है। तो इसमें इन्होंने गलती कर दी, 400 करोड़ की जगह इन्होंने 400 मिलियन लिख दिया, यानी 40 करोड़। तो हालांकि इस तरह की गलतियां होती रहती हैं, लेकिन ये सीरियसनेस कंपनी की दिखाता है कि कंपनी कितनी सीरियस है अपने इन्वेस्टर्स से, और एक्सचेंजेस में कितना सीरियस होके वो सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं। तो कंपनी देखिए डेफिनेटली अच्छी है, लेकिन जो सीरियसनेस है मैनेजमेंट का वो अभी मेरे ख्याल से डाउटफुल है कि क्या वो सीरियस है कि इन्वेस्टर्स को, हमारा जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी वैल्यू क्रिएट हो, या फिर हमारा जो है सब कुछ सही से फॉलो किया जाए, जो प्रोसीजर है उस चीज़ में अभी भी डाउट है। तो इसलिए इसमें आप अवॉइड भी कर सकते हैं, और जिसके पास है उसको डेफिनेटली यहाँ पे हर चीज़ की खबर रखनी होगी इस तरह की स्टॉक्स में। तो डेफिनेटली, और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।